हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके एन जी एस ऑप्शनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिवर सिस्टम इन इंडिया, वाटरफॉल्स इन इंडिया एंड इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की नदी प्रणाली, भारत की प्रमुख जलप्रपात तथा भारत की प्रमुख झीलों आदि के बारे में। और मैं आपको एक दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं लिए गए हो या नहीं आए हो, बशर्ते उस एग्ज़ाम का ज्योग्राफी टॉपिक होना चाहिए। कीप इट इन माइंड, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ डेथ। किस नदी को मृत्यु की नदी कहा जाता है? किस नदी को मृत्यु की नदी कहा जाता है? द्रास नदी को, सुरु नदी को, श्योक नदी को, संगार नदी को? इसका सही उत्तर होगा श्योक नदी। इसका सही उत्तर होगा श्योक नदी, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर। सिंधु नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? सिंधु नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? इसका सही उत्तर होगा भाखारचू ग्लेशियर। इसका सही उत्तर होगा भाखारचू ग्लेशियर। आप इसे याद रखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, आप इसे देख लें। ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर लेक। इंदस रिवर कहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट होती है? मानसरोवर लेक से। और मानसरोवर लेक कहाँ है? कैलाश रेंज में। कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक से निकलती है, आप इसे याद रखेंगे। तिब्बत में इंदस रिवर को क्या बोला जाता है? सिंघी खम्बान। सिंघी खम्बान बोला जाता है तिब्बत में, और जिसका मतलब होता है लायंस माउथ, आप इसे याद रखेंगे। और फ्लोज ओनली इन लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया में इंदस रिवर जम्मू एंड कश्मीर के लेह डिस्ट्रिक्ट से ही केवल गुजरती है, यानी पास होती है, आप इसे याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू इंदस वाटर ट्रीटी 1960, इंडिया कैन यूज हाउ मच % ऑफ वाटर ऑफ इंदस रिवर सिस्टम। सिंधु जल संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली के कितने प्रतिशत पानी का उपयोग कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा 20%। अकॉर्डिंग टू IWT 1960, इंडिया ओनली 20% पानी यूज कर सकता है इंडस रिवर सिस्टम का, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चेनाब रिवर राइजेस फ्रॉम विच पास। चेनाब रिवर किस दर्रे से निकलती है? इसका सही उत्तर होगा बारालाचा पास से निकलती है, बस याद रखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। और जो बारालाचा पास है कहाँ लोकेटेड है? लाहौल स्पीति रीजन में, और जो कि जास्कर रेंज में पड़ता है। और कहाँ है ये लाहौल स्पीति? हिमाचल प्रदेश में, आप इसे याद रखेंगे। चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इन इंडिया। चेनाब जो है इंडस का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडिया में। इंडिया में ये पूछ रहा है, आप इसे ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में। इंडिया में लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस का किसका है? इंडस का चेनाब है। और रावी राइजेस फ्रॉम रोहतांग पास। रावी कहाँ से निकलती है? रोहतांग पास से। और चेनाब कहाँ से निकलती है? बारालाचा पास से, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? इसका सही उत्तर होगा चेनाब। इसका सही उत्तर होगा चेनाब नदी। दुलहस्ती प्रोजेक्ट किस नदी पे है? चेनाब नदी पे, आप इसे याद रखेंगे। और ये जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं और बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये दोनों किस नदी पर हैं? ये दोनों भी चेनाब ही नदी पर हैं, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सतलज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लेक। सतलज नदी का उद्गम किस झील से होता है? इसका सही उत्तर होगा राकास लेक। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकास लेक से। और सेसांग लेक से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी, आप इसे भी याद रखिएगा। सेसांग लेक से झेलम नदी निकलती है। और सतलज इज नोन एज लांगचिन खम्बान इन तिब्बत। सतलज नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? लांगचिन खम्बान, आप इसे याद रखिएगा, लांगचिन खम्बान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और पॉइंट है,
भाखना नांगल डैम एंड नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आर ऑन दिस रिवर। जो सतलज नदी है सतलज नदी पर ही भाखना नांगल डैम और नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हरिके बैराज और इन विच रिवर। हरिके बैराज किस नदी पर है या स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सतलज नदी। इसका सही उत्तर होगा सतलज नदी। हरिके बैराज किस नदी पे स्थित है? सतलज नदी पे। ब्यास रिवर मीट्स सतलज। ब्यास रिवर मीट्स सतलज एट हरिके इन पंजाब। और जो ब्यास नदी है पंजाब में हरिके के पास आकर सतलज नदी से मिलती है। आप इसे भी याद रखेंगे। ब्यास नदी पंजाब में सतलज नदी में मिलती है। कहाँ पर? हरिके में। इंदिरा गांधी कैनल टेक्स वाटर फ्रॉम दिस बैराज। और जो इंदिरा गांधी कैनल जो राजस्थान में है इसी बैराज से पानी लेता है, यानी कि सतलज नदी से पानी लेता है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर। गंगा किस ग्लेशियर से यानी किस हिमनद से निकलती है? इसका सही उत्तर होगा गंगोत्री। इसका सही उत्तर होगा गंगोत्री। और जो पिंडार है, पिंडार ग्लेशियर, इससे कौन नदी निकलती है? पिंडार नदी। आप इसे याद रखेंगे, पिंडार नदी निकलती है। और जो मिलान ग्लेशियर है, मिलाम ग्लेशियर, इससे कौन नदी निकलती है? इससे निकलती है शारदा रिवर। इससे कौन नदी निकलती है? शारदा रिवर। आप इसे याद रखेंगे। और इसको एक और नाम से बोला जाता है शारदा नदी को, काली गंगा रिवर। इसे को और किस नाम से जाना जाता है? काली गंगा रिवर। और जो संतोपथ ग्लेशियर है, संतोपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? इससे निकलती है अलकनंदा। इससे कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। आप इसे याद रखेंगे, अलकनंदा। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। और जो गंगोत्री है, गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 9। बिलो विच प्रयाग गंगा टेक्स ओरिजिनल नेम। किस मतलब कि किस प्रयाग के नीचे गंगा अपना मूल नाम लेती है? जिसके नीचे गंगा अपना मूल नाम लेती है उसका सही नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद गंगा नदी अपना ओरिजिनल नाम लेती है, यानी कि ओरिजिनल नाम उसका गंगा पड़ता है। उससे पहले बहुत सारा प्रयाग कवर करती है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग ऑफ गंगा सिस्टम। पंचप्रयाग ऑफ गंगा सिस्टम, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। और जो विष्णु गंगा है, विष्णु गंगा निकलती है बद्रीनाथ से, और धौली गंगा आकर दोनों मिलते हैं तो कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। आप इसे याद रखेंगे। कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। विष्णु गंगा और धौली गंगा का मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। और अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग। आप इसे याद रखेंगे। और उसके बाद अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। आप इसे याद रखेंगे। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। उसके बाद है ये जो बन जाता है मंदाकिनी और अलकनंदा। मंदाकिनी जो कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं तो कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्रप्रयाग। आप इसे याद रखेंगे, रुद्रप्रयाग। और उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? देवप्रयाग। आप इसे याद रखेंगे। कौन सा प्रयाग बनता है? देवप्रयाग। जो एक बार फिर देख लेते हैं कैसे कैसे। विष्णु प्रयाग और गंगा, धौली गंगा मिलती हैं तो विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं तो नंद प्रयाग। और अलकनंदा और पिंडार गंगा मिलती हैं तो कर्ण प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं तो रुद्र प्रयाग। और फिर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो देवप्रयाग। और इसके बाद गंगा अपना ओरिजिनल फॉर्म ले लेती है, ओरिजिनल नेम लेती है जो कि गंगा है। आप इसे याद रखेंगे, गंगा। और यमुनोत्री से कौन सी निकलती है नदी? यमुना। और यमुना गंगा में इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में जाकर मिलती है। आप इसे भी याद रखेंगे। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से।
मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। और विष्णु गंगा बद्रीनाथ से। अब इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? निम्नलिखित में से कौन गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? इसका सही उत्तर होगा यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? यमुना नदी। अब इसे याद रखेंगे। और इट ज्वाइंस गंगा एट प्रयागराज इलाहाबाद, यानी कि यमुना नदी गंगा में कब मिलती है, कहाँ मिलती है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिलती है। अब इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा इंटर्स द ग्रेट प्लेन्स एट? गंगा मैदानी भागों में कहाँ इंटर करती है? कहाँ से प्रतीत होता है कि वो इंटर करती है ग्रेट प्लेन्स में? इसका सही उत्तर होगा हरिद्वार। हरिद्वार से वो ग्रेट प्लेन्स में इंटर करती है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नेम द डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन चंबल रिवर? चंबल रिवर पर निम्नलिखित में से कौन सा डैम बनाया गया है? इसे याद रखें। चंबल नदी पर बने बांध का नाम बताइए। गांधी सागर डैम होगा, राणा प्रताप सागर डैम होगा, जवाहर सागर डैम होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। गांधी सागर डैम भी है चंबल नदी पे, राणा प्रताप सागर भी है चंबल नदी पे, और जवाहर सागर भी है चंबल नदी पे। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पांचित प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? पंचित परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी। इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी। आप इसे याद रखेंगे। इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी। और दामोदर नदी को सौरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, बंगाल की शोक दामोदर नदी। तिलैया प्रोजेक्ट एंड मेथॉन प्रोजेक्ट आर लोकेटेड ऑन बराकर रिवर? तिलैया प्रोजेक्ट और मेथॉन प्रोजेक्ट जो किस नदी पर है? बराकर नदी पे हैं। तिलैया परियोजना और मेथॉन परियोजना बराकर नदी पर हैं। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, राम गंगा ज्वाइंस गंगा एट? राम गंगा गंगा में कहाँ मिलती है, किस जगह पे? इसका सही उत्तर होगा कन्नौज। राम गंगा कहाँ मिलती है? गंगा में कन्नौज में मिलती है। आप इसे याद रखेंगे। राम गंगा गंगा में कहाँ मिलती है? कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स पाथ? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, नेम द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा दैट ओरिजिनेट्स इन प्लेन्स? गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी इलाकों से निकलती है। इसका सही उत्तर होगा गोमती नदी। इसका सही उत्तर होगा गोमती नदी, जो कि गंगा के मैदानी भागों से निकलकर और गंगा नदी में मिलती है। लेकिन बाकी सब जो नदियां हैं गंगा की जो ट्रिब्यूटरी हैं वो हिमालय से यानी कि पहाड़ से निकलकर गंगा मिलती हैं। लेकिन गोमती एक ऐसी नदी है जो नॉर्दर्न प्लेन यानी कि ग्रेट प्लेन से निकलती है और गंगा में मिलती है। आप इसे याद रखेंगे, गोमती नदी। क्वेश्चन नंबर 17, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम? आयतन की दृष्टि से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा घाघरा नदी। घाघरा नदी आयतन की दृष्टि से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऐसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन आयतन की दृष्टि से नहीं। आयतन की दृष्टि से यानी कि पानी सबसे ज़्यादा गंगा में कौन नदी डालती है? वो है घाघरा नदी। घाघरा नदी गंगा में सबसे ज़्यादा पानी उड़ेलती है। आप इसे याद रखेंगे। एक और बात, घाघरा नदी को और दो नामों से जाना जाता है। एक है सरयू नदी, और सरयू नदी के तट पर ही, सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या बसा हुआ है। आप इसे भी याद रखेंगे। और दूसरा है करनाली। करनाली कहाँ बोला जाता है? करनाली बोला जाता है नेपाल में। घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? करनाली नाम से। आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को सप्तकोसी से भी जाना जाता है। अब इसे भी याद रखेंगे। कोसी नदी बिहार के शोक। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? इसका सही उत्तर होगा चेमायुंगदुंग। चेमायुंगदुंग से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को त्सांगपो बोला जाता है। सांगपो बोला जाता है। अब इसे भी याद रखेंगे। और चाइना में क्या बोला जाता है?
चाइना में बोला जाता है यारलुंग जांगबो। चाइना में क्या बोला जाता है? यारलुंग जांगबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा जमुना। जमुना को, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है, और पद्मा गंगा नदी को बोला जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, द संकोच रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स। संकोच नदी किस और किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? इसका सही उत्तर होगा असम एंड वेस्ट बंगाल। असम और वेस्ट बंगाल के बीच में संकोच रिवर बाउंड्री बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इन विच स्टेट इज द उरी डैम लोकेटेड। उरी बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। उरी डैम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय विच नेम एज इट इंटर्स अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा दिहांग नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है उस वक्त इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि कहलाती है। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि कहलाती है दोआब। बहुत सारे दोआब हैं, बारी दोआब, बिस्त दोआब और बहुत सारे हैं। अब इसे याद रखेंगे, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि कहलाती है दोआब। क्वेश्चन नंबर 25, तीस्ता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है? इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का तीस्ता नदी पार्ट है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम से, इंडिया के सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। आप इसे याद रखेंगे। और एक और बात, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी को मेल रिवर इन इंडिया भी बोला जाता है। मेल रिवर इन इंडिया, अब इसे भी याद रखेंगे। मेल रिवर इन इंडिया किस नदी को बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को, न कि तीस्ता रिवर को। आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लोज फ्रॉम। नर्मदा और तापी नदी बहती हैं, इसका डायरेक्शन बताना है। नर्मदा और तापी नदी कहाँ से कहाँ बहती है, मतलब किस डायरेक्शन में बहती हैं? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। इसका सही उत्तर होगा पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं। अब इसे भी याद रखेंगे। और नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं, पेनिनसुलर रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जो कि एस्चुरी बनाती हैं यानी कि मुहाना बनाती हैं, और जो बाकी सब नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं। आप इसे भी याद रखेंगे। नर्मदा और तापी एस्चुरी बनाती हैं यानी कि मुहाना बनाती हैं, और जो बाकी सारी पेनिनसुलर रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हीराकुंड डैम द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा महानदी। इसका सही उत्तर होगा महानदी, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर एंड सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय में सबसे बड़ी है, लेकिन पूरे भारत में दूसरी है। पहली कौन है? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सरदार सरोवर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, उकाई प्रोजेक्ट तवा रिवर वैली प्रोजेक्ट काकरापुर डैम इज ऑन विच रिवर। उकाई परियोजना, तवा नदी घाटी परियोजना, काकरापुर बांध किस नदी पर है? इसका सही उत्तर होगा तापी नदी।
इसका सही उत्तर होगा तापी नदी। तापी नदी पर ये सारे प्रोजेक्ट हैं, सारे परियोजना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मैच द फॉलोइंग वाटरफॉल्स। निम्नलिखित जलप्रपातों को सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। पहला है जोग, जोग और गरसोप्पा। जोग को गरसोप्पा भी बोला जाता है और ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर। किस नदी पे है? शरावती नदी पे। दूसरा नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा फॉल्स किस नदी पे है? इंद्रावती नदी पे। और धुआंधार फॉल्स किस नदी पर है? सी नर्मदा नदी पे। और जो गोक फॉल्स है, गोकल जलप्रपात है, वो किस नदी पर है? घाटप्रभा नदी पे। किस नदी पे है? घाटप्रभा नदी। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट में है ये। जोग और गरसोप्पा शरावती नदी पे है और कहाँ पर है? कर्नाटका में, कर्नाटका में है। नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है और किस स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। और सी धुआंधार फॉल्स, धुआंधार फॉल्स नर्मदा नदी पर है और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इसे भी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। चौथा है डी गोकाक फॉल्स और ये किस नदी पर है? घाटप्रभा नदी पर। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के बेलगावी में, कर्नाटक के बेलगावी में। आप इसे याद रखेंगे। और जो पहला है गरसोप्पा, जोग और गरसोप्पा जलप्रपात और इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। आप इसे भी याद रखेंगे, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया जोग और गरसोप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। लखनऊ गोमती नदी पर है, ये सही है। अयोध्या सरयू नदी किनारे है, ये भी सही है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, ये भी सही है। जबलपुर पराकर नदी किनारे है, ये गलत है। जबलपुर अभी हम लोग बात किए, जबलपुर कहाँ है? नर्मदा नदी पे, जबलपुर नर्मदा नदी पे। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर यमुना इज। यमुना नदी पर स्थित शहर है। चलिए बताइए। इसका सही उत्तर होगा उज्जैन। यमुना नदी पर स्थित शहर है उज्जैन। उज्जैन जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आप इसे याद रखेंगे। वाराणसी गंगा, पटना गंगा, यागरा यमुना। नीचे के जो है ये यागरा भी यमुना नदी किनारे है। आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, द सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर साबरमती इज। साबरमती नदी पर स्थित शहर है। इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कटक महानदी, हैदराबाद, मूसी, लुधियाना, सतलज। इसे भी याद रखेंगे। अहमदाबाद साबरमती, कटक महानदी, हैदराबाद मूसी, लुधियाना, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, शिव समुद्रम वाटरफॉल्स इज ऑन द रिवर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? इसका सही उत्तर होगा कावेरी नदी। इसका सही उत्तर होगा कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच हैज़ द हाईएस्ट रिवर बेसिन एंड कैचमेंट एरिया। किसका सबसे अधिक नदी बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र है? किस नदी का सबसे अधिक रिवर बेसिन और कैचमेंट एरिया जल ग्रहण क्षेत्र है? इसका सही उत्तर होगा कृष्णा। इसका सही उत्तर होगा कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द रिवर बेसिन विच इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया इज। नदी बेसिन जिसे भारत का रूहर कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा दामोदर वैली। सॉरी, यहाँ पर दामोदर मिस्टेक से आउट हो गया है, यहाँ पर दामोदर वैली होगा। दामोदर वैली, दामोदर घाटी को भारत का रूहर कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया कैरीज द मोस्ट वाटर। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक जल वहन करती है? इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे अधिक पानी वहन करती है, यानी जल वहन करती है। क्वेश्चन नंबर 39, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक इन। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, कहाँ से? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश से। और अमरकंटक जो है, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, यहाँ से सोन नदी भी निकलती है और यहाँ से
महानदी भी निकलती है, आप इसे याद रखेंगे। अमरकंटक, अमरकंटक कौन से रेंज में पड़ता है ये भी जान लीजिए। अमरकंटक पड़ता है मैकाल रेंज में, मैकाल रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया इज, भारत में शुरू की गई पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका सही उत्तर होगा दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेविगेबल रिवर इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक नौगम्य नदी नहीं है, जिसमें यानी कि जिसमें नाव नहीं चलाया जा सकता। इसका सही उत्तर होगा चेनाब नदी, इसका सही उत्तर होगा चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया इंडियन डेजर्ट इज, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका सही उत्तर होगा लूनी नदी, इसका सही उत्तर होगा लूनी नदी। लूनी नदी एकमात्र नदी है जो कि इंडिया के मरुस्थल में बहती है, भारतीय मरुस्थल में बहती है, यानी कि इंडियन डेजर्ट में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड, झीलों के अध्ययन को कहते हैं, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, लिम्नोलॉजी, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, झीलों, झीलों का जिला, भारत का झील जिला यानी झीलों का जिला किसे कहा जाता है, नैनीताल को, किसे कहा जाता है, नैनीताल को। और जो नैनीताल है किस लेक के ऊपर यानी किस लेक के नज़दीक बसा हुआ है, नैनी लेक, नैनी लेक, आप इसे याद रखेंगे, नैनी लेक। नैनी लेक कहाँ है, उत्तराखंड में, कहाँ है, उत्तराखंड में, आप इसे याद रखेंगे, उत्तराखंड में नैनी लेक, और नैनी लेक के किनारे नैनीताल, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 45, विच लेक ऑफ इंडिया हैज़ वेरी हाई सैलिनिटी, भारत के किस झील में लवणता बहुत अधिक है, सबसे अधिक है। इसका सही उत्तर होगा सांभर झील, सांभर झील। और ये कहाँ है, राजस्थान में, सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में, आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में आता है कि सांभर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। उलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। और पुलिकर झील कहाँ है, तमिलनाडु में, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द बिगेस्ट लेक इन इंडिया इज, भारत की सबसे बड़ी झील है। इसका सही उत्तर होगा चिल्का लेक, भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का लेक। और जो चिल्का लेक है कहाँ लाई करता है ये भी आप जान लें, चिल्का झील कहाँ लाई करता है, महानदी और गोदावरी के बीच में, महानदी और गोदावरी की जो डेल्टा बनाती है उसके बीच में चिल्का लेक पड़ता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स एस्चुरी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है। इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी, इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी जो मुहाना बनाती है, एस्चुरी बनाती है। एक और नदी कौन बनाती है, तापी नदी भी मुहाना बनाती है, और बाकी सब प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी कि पेनिनसुलर रिवर डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, वेयर इज लोनार लेक सिचुएटेड, लोनार झील कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, लोकटक लेक इज लोकेटेड इन, लोकटक झील स्थित है कहाँ स्थित है, मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में। और लोकटक लेक इसकी विशेषता है कि ये एक एकमात्र फ्लोटिंग लेक है, तैरता हुआ झील है, अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, गोविंद वल्लभ पंत सागर फॉर्म्स पार्ट ऑफ, गोविंद वल्लभ पंत सागर किसका हिस्सा है। इसका सही उत्तर होगा चंबल प्रोजेक्ट का, गोविंद वल्लभ पंत सागर किसका पार्ट है, चंबल प्रोजेक्ट का, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, मैच द फॉलोइंग है, निम्नलिखित को मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, सॉरी सरदार सरोवर डैम कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पोंग डैम, पोंग डैम किस नदी पे है, ब्यास नदी पे। और ये पोंग डैम कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर डैम कहाँ स्थित है, सॉरी किस नदी पे स्थित है, कृष्णा नदी पे। कहाँ है ये, बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। रिहंद डैम रिहंद नदी पर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। एक और बात, जो पोंग डैम है, पोंग डैम, इस पोंग डैम को किस और नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप सागर डैम। पोंग डैम को किस और नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप सागर डैम। और जो नागार्जुन सागर डैम है, रिहंद डैम को किस और नाम से जाना जाता है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हिडकल डैम इज ऑन द रिवर। हिडकल डैम किस नदी पर है? इसका सही उत्तर होगा घाटप्रभा नदी। इसका सही उत्तर होगा घाटप्रभा नदी पे। और ये कहाँ है? हिडकल डैम कर्नाटका में। कर्नाटका। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। लैंग्वेज को बैरियर मत समझिएगा, लैंग्वेज तो बैरियर आता ही है, लेकिन आप कंसेप्ट पर फोकस करें, कंसेप्ट पर फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 53। द हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम बिल्ट ऑन द रिवर रावी इज। रावी नदी पर बना सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। इसका सही उत्तर होगा रंजीत सागर डैम। हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम बिल्ट ऑन द रिवर रावी इज। रावी नदी पर बना सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है रंजीत सागर बांध। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बाई व्हाट नेम इज द गंगा नोन इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा पद्मा। पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर फिश प्रोड्यूसर लेक। विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी का मछली उत्पादक झील कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा कोलेरू लेक। इसका सही उत्तर होगा कोलेरू झील, जो कि कहाँ पड़ता है? कृष्णा और गोदावरी के बीच में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, उसका नाम है भोजताल लेक। इसका नाम क्या है? भोजताल लेक, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। इसे याद रखेंगे। इस प्रकार मैंने भारत की प्रमुख नदियों, जलप्रपातों तथा झीलों से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस कराया। मैंने इन क्वेश्चंस को अलग अलग किताबों से सेलेक्ट किया है, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, यानी कि जो NDA, CDS, रेलवे, SSC में क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी इसमें शामिल किया है। फ्रेंड्स, मैं जो भी टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, मैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करता हूँ। क्वेश्चन देखकर आपको इसका लेवल समझ में आ ही गया होगा। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में मेहनत और टाइम दोनों लगता है, और यदि आपको लगे कि बंदा मेहनत कर रहा है, इसके कंटेंट में दम है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।